परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, खुशियों और सफलता का आशीर्वाद, उनकी दुआएं सदा आप सबके साथ हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो हम सोचते हैं वही हमारी वाइब्रेशन बनती है, और जो हमारी वाइब्रेशन बनती है वही हम अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज यू थिंक यू वाइब्रेट, एज यू वाइब्रेट यू अट्रैक्ट। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सोचना होता है, क्योंकि वही हमारी वाइब्रेशन बन जाती है। तो जैसा आप सोचोगे वही आपकी वृत्ति होगी, वाइब्रेशन होगी, वही आप बाहर रेडिएट करोगे। माना आपने जो परफ्यूम लगाया है बाहर से, वही सबको वही खुशबू आएगी। ऐसे ही अंदर हम जो सोच रहे हैं वो हमारी आत्मा की खुशबू है, वही बाहर जाएगी। तो हम अगर सकारात्मक सोच रहे हैं तो सबकी तरफ वही वाइब्रेशन जाएगी, और दूसरा सोच रहे हैं तो वो भी जाएगी। तो ये सब आप जानते ही हो। तो खुद को बार बार, इसीलिए बार बार सारे दिन में कई बार याद दिलाना है कि मैं क्या सोच रही हूँ। इसको मंत्र बना लेते हैं, एज यू थिंक यू वाइब्रेट, एज यू वाइब्रेट यू अट्रैक्ट। इसको याद कर लो, उसी समय आपको फिर याद आएगा व्हाट आई एम थिंकिंग, मैं क्या सोच रही हूँ। तो बार बार जब हम ऐसे याद करेंगे तो हमारी सोच बदल जाएगी, उसी समय याद आएगा कि नहीं। और फिर उस समय कोई अच्छा संकल्प है तो बहुत अच्छी बात है, वही रेडिएट करेंगे। और अगर कोई और संकल्प है तो उसी समय परमात्मा को कि आप ये मेरी सोच ले लो, उनको दे दो, क्योंकि हमसे नहीं वो अलग हो रही, तो हम परमात्मा को दे देते हैं, तो परमात्मा वो सोच ले लेते हैं। बार बार दे दो, तो उसी समय सोच में बोलो, साथ में ही बोलो फिर कि मैं आत्मा हूँ, मेरे शिव बाबा सदा मेरे साथी हैं, मेरे शिव बाबा सदा मेरे मार्गदर्शक हैं। तो जब शिव बाबा मार्गदर्शक हैं, गाइड हैं, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा ही होगा। तो जब थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे ही स्मृति आएगी ये हम करेंगे, तो शिव बाबा हमारे मार्गदर्शक होंगे, वही चलाते रहेंगे, तो सारा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। और जो भी कुछ होगा वो कल्याणकारी ही होगा, क्योंकि बाबा तो हमारा आगे का पीछे का सब जानते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं वर्तमान में रहो। जो भी कुछ सामने से आ रहा है वो तो भाग्य है, लेकिन उसको सामना करने के लिए, सहन करने के लिए शक्ति चाहिए। तो वर्तमान में जब हम शिव बाबा को मार्गदर्शक बना लेंगे कि सारा दिन आप चलाओ, क्या खिला रहे हो, क्या पिला रहे हो, कब उठा रहे हो, कब सुला रहे हो, आप मार्गदर्शक हो। तो इसको हम कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, आप समझो इस चीज़ को। कि जैसे आप गूगल सब जानते होगे, तो कि गूगल में हमें अगर मान लो कुछ भी जानना है तो हम गूगल सर्च में डाल देते हैं कि, और गूगल जो है आप जानते हो कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, वो एक माइंड ने ही तो बनाया है, और गूगल हमारे माइंड की तरह ही काम करता है। तो मान लो हम गूगल में अगर हम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, किसी चीज़ के फ़ायदे लिखते हैं, या किसी चीज़ का कोई रेसिपी लिखते हैं, या कोई और ज्ञान की चीज़ कुछ भी हम जानना, मान लो हम चाहते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ मिल्क क्या हैं, दूध के फ़ायदे क्या हैं, फलों के फ़ायदे क्या हैं, या किसी और चीज़ का क्या है, हल्दी के फ़ायदे क्या हैं, तो हम अगर गूगल में लिखेंगे तो गूगल में जहाँ भी सब ये लिखा होगा, इस बारे में डिटेल होएगी, वो सारी लिस्ट सामने आ जाएगी। जैसे हम मान लो यूट्यूब पर भी अगर मान लो हम कुछ देखना चाहते हैं, कोई रेसिपी देखना चाहते हैं, तो अगर हम उस पर लिखते हैं मान लो पनीर की रेसिपी, तो जितनी पनीर की रेसिपी यूट्यूब में होंगी वो सारी लिस्ट में आ जाएंगी। तो मतलब वो सारा का सारा उस समय
हमारे सामने आ जाएगा। तो इसी तरीके से ही गूगल भी जब इंसान ने ही, मतलब हमारे माइंड ने ही किसी ने बनाया है, तो माइंड भी इसी तरीके से जब हम अपनी सोच के सर्च बार पे समझो कुछ भी डालते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट हमारी सोच है। तो जब हम कुछ भी उस पर लिखते हैं तो समझो वही हमारी तरफ वही लिस्ट आ जाती है, वो ब्रह्मांड की लिस्ट होती है पूरे ब्रह्मांड में। तो जैसे हमने ऐसे अगर जब हमारा मन कुछ सोचता है तो पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ उससे रिलेटेड कुछ होगा वो हमारा माइंड अट्रैक्ट करेगा और वो सिद्ध होगा। जैसे कहते हैं, मान लो आपने मन में सोचा कि मेरे बहुत दर्द है, तो ये आपका जो दर्द का वाइब्रेशन जो आपने बोला सोचा, यही आप रेडिएट कर रहे हो कि दर्द है। तो ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ दर्द 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 वो सारा आपका माइंड खींच लेगा, मतलब आपके दर्द वो ठीक नहीं होगा और बढ़ेगा। तो हमें उसके लिए अब ये संकल्प तो अगर मान लो कितने, अब जैसे अनगिनत है ये, तो कितना संसार में है, सब दर्द वर्द कहाँ कहाँ होगा, वो सारा खिंच जाएगा, मैग्नेट की तरह काम करता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा सोचो। तो जब ऐसा संकल्प आता है, अब आप बोलोगे कि दर्द हो रहा है तो कैसे नहीं बोले, ठीक है, लेकिन शिव बाबा आप ये संकल्प ले लो, मेरा सब कुछ ठीक है क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप मेरे मार्गदर्शक हो। कोई भी गलत संकल्प आता है, कोई परेशानी आती है, शिव बाबा आप ये संकल्प ले लो, उसको संकल्प में ही दे दो, क्योंकि संकल्प के बाद एक संकल्प, दो संकल्प, तो वो फीलिंग में आ जाता है और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मान लो आपने कहा मेरे दर्द है, तो इसको छोड़ा नहीं, इसके बाद आगे दर्द है, मुझसे नहीं होगा, मेरे से किया नहीं जाएगा, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे दर्द है, तो कितनी सारी थॉट्स आ गई और वो फीलिंग में आता जाएगा कि हाँ नहीं वाकई काफ़ी ज़्यादा है, तो नहीं कर सकते हैं काम। तो इसलिए पहला ही संकल्प आप ले लो बाबा, और इसको सुबह ही दे दो बाबा को कि बाबा आज आप मार्गदर्शक हो मेरे। तो जब बाबा मार्गदर्शक होंगे तो हमें ये स्मृति भी आ जाएगी कि मैंने ये सोच गलत की, तो ये बाबा को देनी है। बाबा ही स्मृति भी दिला देंगे हमें कि मैंने ये दर्द वर्ड बोल दिया, परेशानी बोल दी, या कोई और नेगेटिव वर्ड बोल दिया, तो बाबा स्मृति दिला देते हैं। ये अनुभव है मुझे कि बाबा स्मृति दिलाते हैं, तो हम उसी समय बाबा ले लेते हैं। और बार बार दे दो, ये नहीं कि आज दे दिया था, कल दे दिया था, और आप यकीन मानो सब कुछ अच्छा होता जाता है क्योंकि बाबा को साथ रखा हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा कि हमेशा बहुत ध्यान से सोचो, और ध्यान से सोचो और अच्छा सोचो। इसीलिए बाबा आपने देखा होगा मुरली में कहते हैं सब अच्छा अच्छा कहते जाओ। तो अब हम कहते हैं कि कैसे अच्छा बोलें, मेरे पास तो धन नहीं है, मेरे पास सेहत अच्छी नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, या मेरा कोई और भी परेशानी, या जो भी घर गृहस्थ में रहते, या किसी और तरीके का किसी के साथ स्वभाव में टकराव आ रहा है, कोई भी परेशानी आती है, तो हम कैसे अच्छा कह दें। लेकिन हम ऐसे अच्छा कह सकते हैं, और ऐसे कह ही सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है कि शिव बाबा आप मेरे साथ हो इसलिए सब अच्छा है, बाबा आपने कहा है इसलिए सब अच्छा है, बहुत अच्छा है और सबका अच्छा है, बार बार सब अच्छा, वाह वाह बाबा आप मेरे साथ हो, आप मेरे मार्गदर्शक हो, मेरे शिव बाबा मेरे साथी हैं। मेरे साथ कौन है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे शिव बाबा मेरे साथी हैं। मेरे शिव बाबा सुबह से मेरे साथी हैं, मेरे शिव बाबा 24 घंटे मेरे साथी हैं, मेरे शिव बाबा मेरे मार्गदर्शक हैं। तो इस तरीके से जब हम बोलते जाएंगे तो हमारा जीवन शिव बाबा चलाते जाएंगे, एक एक सोच हमारी शिव बाबा चलाएंगे, एक एक संकल्प हमारा बहुत बहुत बढ़िया होगा, और यही फिर संकल्प सिद्ध होते हैं। तो ये सब ही बाबा करा रहा है, क्योंकि बाबा अपने हर बच्चे का ध्यान रखता है, कल्याणकारी बाबा है। हर बच्चे को सही करना है, उसके संकल्पों को सही करना है, तो बाबा ही तरीका भी बताता जाएगा। तभी तो सारे के सारे बाबा कहते हैं नूरे रत्न हैं, रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब माना आत्मा से खुशबू आती है, माना आत्मा पवित्र है, बहुत अच्छा सोचती है,
वही तो रूहानी गुलाब है। तो बाबा तो पहले से ही कह रहा है, तो बाबा को बोलो, बाबा आपने कहा है ना रूहानी गुलाब हूँ, इसलिए मेरा सब कुछ अच्छा है। मैं आपका रूहानी गुलाब हूँ, मैं आपका नूरे रत्न हूँ। तो ऐसे जब हम करते जाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा होता जाएगा। तो ऐसे ही बार बार, अब क्या बोलेंगे दोबारा से, आप इसको याद कीजिए कि एज यू थिंक यू वाइब्रेट, एज यू वाइब्रेट यू अट्रैक्ट। जैसा आप सोचोगे वही आप वाइब्रेट करोगे, वही आपकी वृत्ति बनेगी, और जो वृत्ति बनेगी वही आप अट्रैक्ट करते जाओगे। तो और अब आप सोच लो आपको क्या सोचना है। आप समझ ही गए होंगे कि मुझे अब अच्छा सोचना ही है, सोचना ही है। और सबसे अच्छी सोच है कि याद से बोलो, मेरे शिव बाबा सदा मेरे साथी हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। ओम शांति।